चौथा व्याख्यान। छायावाद की प्रमुख प्रवृत्तियों के अंतर्गत हमने स्वाधीन चेतना, कल्पना आदि पर विचार कर लिया है और इसके बाद हम इसकी अन्य विशेषताओं के बारे में बात करेंगे। उसकी दो प्रमुख प्रवृत्तियों में से एक प्रवृत्ति है दुखवाद। छायावाद की कविताओं में दुख की अधिकता या दुखवाद मिलता है। छायावाद का जो दौर था 1918 से 1936 तक के बीच का दौर, उस दौर में छायावादी कवियों ने अपनी कविताओं में दुख को बड़े पैमाने पर व्यक्त किया। वस्तुतः इसके पीछे यह देखा जा सकता है कि छायावाद जो कि व्यक्तिवाद और आत्मा व्यक्ति को महत्व देता है, इस कारण व्यक्ति उस समय की परिस्थितियों, रूढ़ियों से टकराता था और इसके कारण दुख का जन्म होता था। परिस्थितियों में सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक, धार्मिक, सांस्कृतिक परिस्थितियां थी। इन सब का दबाव व्यक्ति के मन को आहत करता था। व्यक्तिगत भावनाओं की अभिव्यक्ति के लिए छायावाद कवि तरसता था और ऐसे में उसे दुख मिलता था। आत्मा व्यक्ति में बाधक तत्व ही उसे दुखी बनाता था। व्यक्तिगत इच्छा और वर्तमान की कठोरता के बीच व्यक्ति संघर्ष करता है और इससे उसे दुख की प्राप्ति होती है। इसी यथार्थ की पीड़ा और अकेलापन और अवसाद छायावाद की कविताओं में दिखता है। व्यक्ति की रुचियों को चूंकि दबाया नहीं जा सकता और इसी कारण व्यक्ति अपनी दबी हुई रुचि को जब व्यक्त करता है तो परिस्थितियों से टकराकर दुख में पड़ जाता है। व्यक्ति को सामाजिक बंधन या सामाजिक रूढ़ियां भी कष्ट पहुंचाती हैं और इस कारण कई बार वह मन ही मन दुख का अनुभव करता है या आत्म पीड़ा के बीच में रहता है। इस प्रकार छायावाद का भी परिस्थितियों के बीच में दुख का अनुभव करता है। इसी रूप में यदि हम देखें तो यह दुख छायावाद के लगभग हर एक कवि पे दिखा जा सकता है। कामायनी जो महत्वपूर्ण रचना है प्रसाद की, उसके पहले की यदि उनकी रचनाओं को भी देखें तो आंसू में या लहर में भी दुख के दर्शन होते हैं। विशेष रूप से कामायनी जो छायावाद का एक श्रेष्ठतम ग्रंथों माना जाता है और छायावाद का एकमात्र महाकाव्य है, उसमें यदि हम देखें तो छायावाद का दुखवाद भी झलकता है। कामायनी की शुरुआत ही चिंता सर्ग से होती है, जिसमें मनु दुखी अवस्था में पाठकों के समक्ष आते हैं। वो चिंतन करते हैं और अपने अतीत की याद करके अपनी सुखद स्मृतियों को वो याद करते हैं और वर्तमान में दुखी होते हैं। इस प्रकार हम देखें तो उनकी कई प्रसाद की कविताओं में यह दिखाई पड़ता है। प्रसाद अपने आत्मकथ्य के रूप में अपनी पीड़ा को व्यक्त करते हैं और कहते हैं, अभी समय भी नहीं, थकी सोई है मेरी मौन व्यथा। इस रूप में वो देखिए कि प्रसाद अपनी व्यथा को पूरे जीवन के एक रूप में देखते हैं और वो कहते हैं कि मेरी व्यथा अभी मौन है और सोई हुई है। इस रूप में प्रसाद में दुख मौन रूप में दिखाई पड़ता है। दूसरे अर्थ में देखें तो महादेवी की कविताओं में भी दुख अनेक आयामों को छूता है। वो स्वयं दीपक के रूप में आत्म पीड़ा को प्रदर्शित करती है। तो दूसरे रूप में देखें तो वो अपना परिचय देते हुए कहती हैं कि मैं नीर भरी दुख की बदली, स्वयं को नीर भरी दुख की बदली, आंसुओं से भरी हुई बदली के रूप में देखना महादेवी के दुख को व्याख्यायित करता है। महादेवी
अनेक कविताओं में कहती हैं, चुभते तेरे अरुण वाण, सुबह की जो लालिमा बिखर रही है उसे भी महादेवी व्यक्त करती है। इस प्रकार महादेवी कविताओं में भी दुख मिलता है। आगे यदि हम देखें तो चूंकि महादेवी नारी है और उनकी कोमलता या कोमल भावनाओं के कारण उनमें वहां दुख की तीव्रता और अधिक गहराई से व्यंजित होती है। उनमें भावुक असंतोष भी है और तीव्र पीड़ा का बोध भी है। इस प्रकार महादेवी की कविताओं में भी दुख अपने नए तेवर में दिखाई देता है। निराला में भी दुख एक संघर्ष से उपजा हुआ है। निराला का जीवन संघर्ष में रहा था और उस संघर्ष की ताप में तप कर दुख का जो रूप आता है वो पाठकों को आकर्षित करता है। विशेष रूप से उनके पुत्री की मृत्यु पर रची गई कविता सरोज स्मृति, या फिर राम की शक्ति पूजा के रूप में जब राम का संघर्ष चित्रण करते हैं तो ऐसी स्थिति में उनका महत्वपूर्ण रूप सामने आता है। निराला राम के रूप में संघर्ष को व्यंजित करते हुए कहते हैं, अन्याय जिधर है उधर शक्ति, अन्याय जिधर है उधर शक्ति। ये अपने आप में दुख का कारण है कि मनुष्य जब लड़ने की कोशिश करता है, सुख की चाहना करता है, तो वह न्याय का पक्ष लेता है, लेकिन जब वो देखता है कि शक्ति है जो है वह अन्याय की तरफ है, तो ऐसे में वह दुख का सामना करता है। दूसरी ओर सरोज स्मृति में कहते हैं, दुखी जीवन की कथा रही, क्या कहूं जो अब तक नहीं कही। तो दुखी जीवन की कथा रही, ये निराला को एक बहुत बड़े दुख के संकेत के रूप में ये कविता उभर कर सामने आती है। दुखी जीवन की कथा रही निराला के दुख को व्यापकता प्रदान करता है। ठीक इसी तरह अगर हम आगे देखें तो पंत की कविताओं में भी दुख दिखाई देता है और विशेष रूप से पंत भी जब अपनी कविताओं की रचना करते हैं तो उसमें दुख कहीं ना कहीं उपस्थित हो जाता है और इसीलिए कई बार वो कहते हैं, मैं नहीं चाहता चीर दुख, मैं नहीं चाहता चीर सुख। दोनों स्थितियों में कहते हैं कि दुख है, दुख चाहिए लेकिन अत्यधिक नहीं। सुख की अधिकता भी उन्हें दुख की जैसी लगती है, इसलिए कहते हैं सुख और दुख दोनों का एक सामंजस्य जीवन में वो चाहते हैं। पंत कई स्थानों पर दुख को अलग अलग बिंदुओं से व्याख्यायित करते हैं। एक अर्थ में कहते हैं, निरपराधों के लिए हाहा हो गया है संसार कारागार है, यानी यहां भी दुख को एक नए रूप में अभिव्यक्त किया गया। इस प्रकार छायावाद का हर कवि, चाहे वो सुमित्रा नंदन पंत हो, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला हो, महादेवी वर्मा हो या फिर जयशंकर प्रसाद हो, इन सभी ने दुख का चित्रण कई रूपों में किया है और इसलिए हम मान सकते हैं कि छायावाद की एक प्रवृत्ति दुखवाद भी है। एक अन्य बिंदु महत्वपूर्ण है छायावाद की और वह है रहस्यवाद। छायावादी कवियों में रहस्यवाद भी दिखाई देता है, लेकिन यह रहस्यवाद भक्तिकालीन रहस्यवाद से भिन्न है। भक्ति काल में ईश्वर केंद्र में रहता था, जबकि आधुनिक काल में छायावादी कविता में मनुष्य केंद्र में है और मनुष्य अपनी जिज्ञासा की पूर्ति के लिए या अपने कौतूहल को शांत करने के लिए रहस्य के आवरण में जाता है, चाहे वो प्रकृति हो या कोई अन्य शक्ति हो। मूल रूप से द्विवेदी युग में जो समूह की चेतना थी उसने मनुष्य के सहज भाव या व्यक्ति को, मनुष्य के या व्यक्ति के एक सहज रूप को हाशिए पर रखा था और इसीलिए छायावाद में व्यक्ति अपनी भावनाओं को अभिव्यक्त करने लगा, अपने जिज्ञासा को अभिव्यक्त करने लगा, अपने प्रश्नों को अभिव्यक्त करने लगा। यही कारण है कि कवि अपने अनुभव और विचार को वाणी देने की कोशिश करता है छायावाद की कविता में और इसीलिए वह अपने आसपास जुड़ी हुई हर चीज के, हर वस्तु को तह में जाकर अपने ज्ञान और विवेक के आधार पर वो प्रश्न करना चाहता है और यही है जो उसे रहस्य की ओर ले जाता है। प्रकृति,
सौंदर्य, स्वदेश, प्रणय, नारी आदि विषय पर छायावादी कवि अपनी मन की बात व्यक्त करने की कोशिश करता है। उसे लेकिन वर्तमान की कठोरता है और वर्तमान की कठोरता के बीच उसकी अभिव्यक्ति जो है वो रहस्यात्मक बन जाती है। वह एक आवरण में पाठकों के समक्ष आती है। उसमें हर वस्तु के प्रति जिज्ञासा और प्रश्नाकुलता का भाव रहता है, लेकिन वह बौद्धिक आवरण में लिपटा रहता है। और इसी कारण छायावाद कवि में दार्शनिकता दिखती है, चाहे वो उपनिषदों से संबंधित हो या किसी अन्य दर्शन से। प्रसाद के में प्रत्यभिज्ञ दर्शन है, दूसरी तरफ अरविंद का दर्शन पंथ के यहाँ है। बौद्ध की करुणा महादेवी में दिखाई देती है। तो दूसरी ओर यदि हम देखें तो अद्वैत वेदांत या विवेकानंद, रामकृष्ण मिशन, इन सब का प्रभाव निराला में देखा जा सकता है। इस प्रकार अगर देखा जाए तो छायावाद की कविता में जो रूप विधान है वह आध्यात्मिक है, लेकिन विषय वस्तु उसका सामाजिक है, वह लौकिक या लोकोत्तर है, यानी लोक में श्रेष्ठ है। छायावादी कवि अपने लोक की जो चीजों को देखता है उससे वो सबसे बेहतर चीज की परिकल्पना करता है, बेहतर की तलाश करता है, वो लोकोत्तर है। लेकिन वह पारलौकिक नहीं जाता। भक्ति काल में पारलौकिकता है, जबकि आधुनिक काल में छायावादी कवि लोक में श्रेष्ठ या लोकोत्तर की कामना करता है, और यही लोकोत्तर आनंद की कामना उसे रहस्यात्मक दिखाती है या रहस्यात्मक बनाती है। अगर जयशंकर प्रसाद की हम बात करें तो जयशंकर प्रसाद की कविताओं में विश्व से कामायनी में पूरा का पूरा एक सर्ग रहस्य को समर्पित है। वहां मनु सृष्टि के रहस्य को समझना चाहते हैं, और जब वो विभिन्न आश्चर्यजनक चीजों को देखते हैं या उसका साक्षात्कार करते हैं तो वो श्रद्धा से कहते हैं, कामायनी बताओ उसमें क्या रहस्य रहता विशेष है। वो उसके जड़ पर जाना चाहते हैं, उसके मूल तत्वों तक जाना चाहते हैं। और इस प्रकार जयशंकर प्रसाद में भी रहस्य भावना है, और वह जिज्ञासा के कारण है, वो उसे सृष्टि के रहस्यों को सुलझाने का प्रयास करते हैं। निराला में देखें तो प्रकृति को लेकर एक प्रकार के प्रश्नाकुलता, एक प्रकार की कौतूहल है, और इसीलिए वो कहते हैं, देवसा अवसान समय उतर रही संध्या सुंदरी धीरे धीरे। तो देवसा अवसान समय में का जो सौंदर्य चित्र है वो प्रकृति है, वो उन्हें एक रहस्यात्मक रूप में दिखाई पड़ती है। महादेवी कविताओं में भी अनेक जगहों पर रहस्यवाद है। आते जाते मिट जाऊं, पाऊं न पंथ की सीमा, यानी एक नए प्रकार का समर्पण है, जानने की इच्छा है। उसी तरह पंथ में भी जिज्ञासा है, और सहज जिज्ञासा है। वो प्रकृति को रूप को देखकर वो कहते हैं, प्रथम रश्मि का आना रंगणी तूने कैसे पहचाना। और ये सहज जिज्ञासा उन्हें और गहराई में ले जाने को विवश करती है। पंथ दूसरे शब्दों में और स्पष्ट करते हैं, जब वो एक नौका विहार करते हैं तो उसमें भी उनमें दार्शनिक रहस्यात्मक भाव जन्म लेने लगता है। जब वो कहते हैं, इस धारा साही जग का क्रम, इस धारा साही जग का क्रम, शाश्वत इस जीवन का उद्गम, शाश्वत इस जीवन का उद्गम, शाश्वत है गति शाश्वत संगम। यानी शाश्वत गति और शाश्वत संगम उन्हें एक सामान्य नौका विहार में दिखाई देता है। इस प्रकार छायावाद की कवियों में रहस्य अनेक रूपों में दिखाई देता है, और वह प्रायः सभी कवियों में हो, चाहे वह जयशंकर प्रसाद हो, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला हो, महादेवी वर्मा हो, या फिर सुमित्रा नंदन पंत। इन सब में जिज्ञासा भावना है, और वो प्रकृति के साथ अन्य वस्तुओं के बीच उनके तह में जाकर उनकी जिज्ञासा को लेकर और एक बौद्धिकता के आवरण में वो अपनी जिज्ञासा को प्रस्तुत करते हैं, और यही जिज्ञासा उन्हें उनकी कविताओं में रहस्य बनाती है। वो विभिन्न प्रतीकों का सृजन करते हैं, और वो छायावादी कविता का एक विशेष गुण हो जाता है। इस प्रकार छायावाद की कविता में
रहस्यात्मकता एक महत्वपूर्ण विशेषता है और रहस्यात्मकता यह उनकी हर एक कवियों की कविताओं में देखा जा सकता है। यही रहस्यात्मकता उनके विशेष महत्वपूर्ण बनाती हैं और इसके पीछे कार्यरत शक्ति दुखवाद भी है और वर्तमान का असंतोष भी। यानी छायावादी कवि वर्तमान से असंतोष प्राप्त करता है और इस दुख को सुख में बदलने के लिए वह अपने आसपास चीजों से प्रश्न करता है, जिज्ञासा करता है, समाधान करता है और इसी समाधान के क्रम में वह रहस्यात्मक आवरण में चला जाता है, अपनी कविता को प्रस्तुत करता है। इस प्रकार दुखवाद और रहस्यवाद भी छायावाद की एक महत्वपूर्ण प्रवृत्ति के रूप में माना जा सकता है। अगली कक्षा में हम इसके अन्य बिंदुओं की और चर्चा करेंगे।